राजा हैं। अगला पाठ भागवत जी का 29 अप्रैल से 5 मई तक रहेगा। तो आप भी अपने पितरों देवताओं के राजा ने इंद्र ने भागवत सुनने का प्लान किया। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। शोर ना करो और पंचायत ना करो। अच्छा सुनो, मैया बोलो राधे राधे। हमें कथा सुनाओ। स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिला दो और परीक्षित जी जो कथा का अमृत पी रहे हैं वो अमृत हमें पिला दो। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली कर लो। तब सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचः क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांज हासः। सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित जी आपको भागवत सुननी है कि स्वर्ग का अमृत पीना है? सुखदेव जी ने कहा, क्या लोगे? परीक्षित जी ने कहा कि हम तो कथा सुनेंगे। स्वर्ग का अमृत भी जो भक्त जन होते हैं वह स्वर्ग के अमृत को भी तुच्छ समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि स्वर्ग का अमृत भी इतना शक्तिशाली नहीं है जितनी शक्तिशाली भगवान की कथा है। क्यों? एक पलड़े पर भागवत जी के साथ स्वर्ग के सुखों को रखकर इंद्र ने तौला तो भागवत से भगवान प्रकट हो गए। वाह, इंद्र तो हमसे तुलना करेगा। सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार लेते हैं, त्रेता में राम बनते हैं और द्वापर में कृष्ण बनते हैं, तो कलयुग में भगवान का अवतार भागवत जी के रूप में हो गया। यह भागवत भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए जब भागवत सुनते हैं तो आप भगवान के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए भागवत सबको सुननी चाहिए। बोलो हाँ, समय निकाल कर भागवत जरूर सुननी चाहिए। एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद जी, इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, भगवान प्रकट हुए, पता चला कि भागवत जी की महिमा क्या है। इसलिए आप लोग भागवत सुना करो, बच्चों को भी सुनवाया करो। एक बार भागवत जाते हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं बच्चे, छोड़ के चले गए। कौन सेवा करे, बड़ी टेंशन है, कौन रोटी दे, क्या क्या बातें समाज में चल रही। इसलिए आने वाले कलयुग में इंसान इंसान को खाएगा और इंसान का कद छोटा सा रह जाएगा। बारिश के जो सड़क के किनारे झाड़ झंकाड़ होते हैं उसी में खो जाया करेगा। कलयुग में पानी कम रह जाएगा, आखिरी में तप इतनी रहेगी, ताप मतलब गर्मी इतनी रहेगी कि व्यक्ति जलेगा, जल जाएगा। अभी देखो ना कितने शहरों में अभी पानी खत्म हो गया, अभी कितने शहरों में पानी नहीं है। कलयुग का हर दर्शन आज हो रहा है, नहीं हो रहा? सुना आपने, आरती सुनी होगी, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। आपने आरती सुनी होगी। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। किस किस ने सुना है? पूत कपूत सुने हैं पर ना, पर माता
पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। इसका मतलब ये हुआ कि पूत कपूत होता है ये तो सुना है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन इस कलयुग में अब माता भी कुमाता सुनने में आ रही हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। वो झाड़ियों में एक बच्चा फेंक के चली गई, वो माता ही तो थी। झाड़ियों में एक बच्चा है। ये भैया हमारे, आप ज्यादा सच बोलते हैं कि ज्यादा झूठ है? बिल्कुल सही, यहां तो झूठ ना बोलिएगा। यहां काय का झूठ? आप बताओ, सच बोलते हो झूठ है मैया? सच बोलती हो आप मैया? झूठ नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं। आप बताओ क्या बोलती हो? कोशिश करिए कि झूठ ना बोलना पड़े। कोशिश ही कर सकते हैं ना, चमड़ी की जिह्वा है। कोशिश करिए कि झूठ सत्य पर चलिए। बस ये धरती किस पर टिकी है, झूठ पर या सच पर? आप भी टिकी, माना तो कहीं जा रहा है। आप क्यों गलत हो? आप कहते हो कि वो कर रहे हैं तो हम भी नहीं। झूठ की रोटियां मत खाइए, झूठ की रोटियां पचती नहीं। झूठ की रोटियां रोग पैदा कर देती हैं, झूठ की रोटियां नींद नहीं आने देती। सच की रोटियों में सुकून। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, आप सबसे मैं प्रार्थना करूं खूब पैसा कमाओ आप लोग, पर पैसा ईमानदारी का कमाओ, धर्म का कमाओ। रोटी जो खाओ। एक साधु जी जा रहे थे तो एक बड़े आदमी ने कहा, महाराज आज आपका निमंत्रण। संसार की वस्तुओं के भरोसे ना रहो, सुविधाओं के भरोसे ना रहो, सुख सुविधाओं का त्याग करो। सुविधा, अच्छा ये बताओ, सुविधाएं हमें लंबी आयु देती हैं कि सुविधाएं हमसे आयु छीन लेती हैं? उत्तर दो। आपके घर में काम वाली बाई नहीं है तो आप 80 साल जियोगी, 90 साल जियोगी। और आपके घर में काम वाली बाई है तो लिखवा लो, 65-70 पार करना मुश्किल हो जाएगा आपका। काम वाली बाई है तो वो काम करेगी, आप खाओगी और सोओगी, और सोओगी तो गुब्बारा की तरह हो जाओगी। बोलो हाँ। पहले का व्यक्ति ज्यादा मेहनती था इसलिए स्वस्थ जीता था। आज का मेहनती कम है, बैठा बैठा दवाई खाता, एक झोला दवाई है। अब कुछ करोगे नहीं तो दवाई तो खानी पड़ेगी। पहले के लोग काम पूरा करते थे और एक गोली नहीं खाते थे। तो आपकी सुविधाओं ने आपको रोगी बनाया है, आपकी आयु घटी है, पैसा दवाइयों में बर्बाद हुआ है। जबकि चाहिए ये कि आप हर काम करें, काम करने से भागे ना। काम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। अमेरिका जैसे देशों में किसी के घर में काम वाली और काम वाला कोई नहीं। अमेरिका में भी उतने जल्दी बच्चे मैच्योर हो जाएंगे, अर्थात समझदार हो जाएंगे। और जितनी लेट जिम्मेदारी डालोगे बच्चे उतने लापरवाह होंगे। ये दास अनिरुद्ध, जब मैं 17 वर्ष का था तब से मेरे घर की जिम्मेदारी पिताजी ने बच्चों को सौंप करके अपना चले गए कि हम भगवान का चिंतन करेंगे। जितनी सुविधाएं घर की तरफ से मिलेंगी आप उतने लापरवाह बनेंगे।
आप लोगों को सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं जहर है, आप नहीं समझते। सुविधाएं जितनी बच्चों को देंगे उतने बच्चे कमजोर होते चलेंगे। एक उदाहरण जरा सा मैं देता हूं इस बात के लिए। सबसे खतरनाक पक्षी कौन होता है, नाम बताओ जोर से। बाज। बाज की एक हिस्ट्री सुनो। जो बाज की मादा होती है, मतलब बाज की माँ, जब वो अंडे रखती है ना, तो जो घोंसला बनाती है, हर चिड़िया घोंसला सॉफ्ट बनाती है घास का, लेकिन बाज की मादा हमेशा घोंसला कांटों का बनाती है। जंगल से कांटे लाएगी, हल्की सी घास डालेगी, अंडा रखेगी, और जब अंडे से बच्चे निकल आएंगे तो सारी घास हटा देगी, कांटे रहेंगे, चुभते रहेंगे। किसी ने उससे कहा, अरे बाज मादा तू कैसी निर्दयी माँ है, बच्चों को घोंसले में कांटे में रखती है, घास वास तो डाल दे, चुभ रहे हैं। उस मादा ने कहा, माँ ने कहा कि यदि मैं अपने बच्चों को इस परवरिश के टाइम में ज्यादा सुविधाएं दूंगी तो मेरे बच्चे कमजोर हो जाएंगे, कोई भी मेरे बच्चों का शिकार कर लेगा। मेरे बच्चों को मजबूत बनना है। जब पूछा जाएगा समाज से कि सबसे मजबूत पक्षी कौन, तो आप सबने नाम लिया तो बाज। उसकी परवरिश अच्छी है, कांटों से गुजरता है, इसलिए उसकी माँ उसे मजबूत बनाती है, इसलिए बाज मजबूत होता है। बड़े से बड़े जीव का बच्चा होता है, वो थोड़ी नास्तिक टाइप की थी, उन्होंने फल खिला दिया गाय को। गाय को बच्चा हुआ और बहन को बेटा हुआ, तो बहन का बेटा पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो आत्मदेव जी को डंडे से मारता है, पीठ पर, छाती पर लात मारता है। आत्मदेव जी रोकर साधु जी के पास गए, गुरु जी बेटा मिला तो पर बहुत कष्ट दे रहा है। संत जी ने कहा कि तेरे भाग्य में बेटा था ही नहीं, इसलिए तो नहीं था कि बेटे से तुझे कष्ट मिलने वाला था, तो भगवान ने दिया ही नहीं कि तू ये कष्ट में पड़े ही ना। लेकिन आपने जिद की कि नहीं जी चाहिए। कई बार आप लोगों के भाग्य में कुछ चीजें नहीं हैं, तो रोइए मत उसके लिए। आप जिद करते हैं, अब जिद के कारण चलो मिल भी जाए, पर जिस चीज से सुख नहीं है वो मिल भी जाए तो वो सुख नाम देगी या देगा। बेटा मिल तो गया, पर धुंधकारी ने बड़ा प्रहार किया पिता पर। बाप रो रहा है कि जब बेटा नहीं था तो ही हम अच्छे थे। ईश्वर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, उन हालातों में, उन सब चीजों में खुश रहो। बोलो हाँ। तो संसार साथ देगा। पैसा नहीं है और शरीर में ताकत नहीं है तो कोई साथ नहीं देता, ये सच्चाई है। तब ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर इन बेसहारा माओं का सहारा करते हैं साल भर के लिए। 400 गाय, 125 नंदी है। आपसे प्रार्थना है कि भूसे का सीजन आ गया है। ध्यान किया, धुंधकारी को उनकी पत्नियों ने मार डाला, प्रेत बना। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाया। धुंधकारी प्रेत बना और गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, और धुंधकारी भागवत सुनकर के परम धाम परम गति को धुंधकारी ने प्राप्त किया। भागवत सुन के परम गति हुई। दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, सब भगवत धाम गए हैं। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए। श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ भागवत जी में, और